मोगरा बादशाहपुर नगर के मोहल्ला गुड़ाई स्थित संचालित निःशुल्क पाठशाला में आज समाज सेवी स्वर्गीय फूलचंद गुप्ता जी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर उनके सुपुत्र आदरणीय श्री राजीव कुमार गुप्ता, जिला सत्संग प्रमुख, विश्व हिंदू परिषद, अपने साथियों के साथ मौजूद रहे और पिताजी के चित्र पर माल्यार्पण पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनको याद किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलना ही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है और उन्होंने सबको उनके पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा दी और समाज में किए गए कार्यों की जीवनी उन सभी के सामने प्रस्तुत किया और लोगों को बताया। उनके पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा सभी बच्चों को दी और कहा कि ऐसे कार्य करिए जिससे लोग आपका नाम याद रखें और आपको पूछते रहें। इस अवसर पर निस्वार्थ भाव से बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक और शिक्षिकाओं को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया और बच्चों में टॉफ़ी, बिस्कुट आदि का वितरण किया गया, जिसकी एक झलक आप सभी के सामने है। निःशुल्क बच्चों के इस शिक्षा के केंद्र में जी और जो मैडम लोग आप लोग को करने का या निःशुल्क शिक्षा कोई देना नहीं चाहता है। निःशुल्क शिक्षा बहुत बड़ा दान होता है। आप लोग अपना समय निकाल कर निःशुल्क इस विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं। पढ़ने का मतलब दो तरीके का होता है। एक, हमको 2 घंटा समय बिताना है पढ़ के, इस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता। आप एक टारगेट बना के चलिए। आज आप क्लास 1 में है, 2 में है, 3 में है, आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए कि हम अपने परिवार में, हमारे परिवार की स्थिति भले ही कमजोर है, लेकिन एक संकल्प लेके कि हम इस घड़ी में जो परिवार की हमारे मनोदशा है कि आज हम उचित शिक्षा पैसा देके बढ़िया विद्यालय में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, लेकिन आपकी लगन से आपके आने वाली पीढ़ी बदल सकती है। मैं एक महान व्यक्तित्व के बारे में आपको बताना चाहता हूं। इस देश के प्रधानमंत्री रह चुके परम श्रद्धेय अटल बिहारी जी वाजपेयी का जीवन आप गूगल में सर्च करके पढ़ेंगे। बहुत ही गरीब परिवार से वो आते थे। जब वह प्रारंभिक शिक्षा के लिए जाते थे तो 5 किलोमीटर नदी पार करके जाते थे नाव पर बैठ के। उनका परिवार बहुत ही गरीब था, ब्राह्मण थे, लेकिन उनके मन में एक जिज्ञासा थी, एक ललक थी कि हमको पढ़ना है और पढ़ के कुछ देश के लिए करना है। तो 5 किलोमीटर नदी पार करके नाव में बैठ के जाने वाला वो 5 साल का बच्चा पढ़ने के बाद देश के शीर्ष पद पर प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किए। आप भी ऐसा कोई कार्य नहीं है जो संकल्प लें और पूरा ना कर सके, लेकिन आपको उसी लगन से कार्य करना पड़ेगा। हमारे पिताजी ने पूरा जीवन इस समाज के लिए समर्पित किया। उनकी कई ख्यातियां ऐसी हैं जो अजर और अमर हैं। जैसा कि अभी सूरज जी ने बताया कि निःशुल्क प्याऊ जो चलता था वह सबसे पुनीत कार्य था कि गर्मी के मौसम में प्यास में 35-40 डिग्री के तापमान में जब लोग पानी के लिए बिलखते थे, तब उस समय की कल्पना करिए, तब इतना बोतल आरओ का पानी बाजार में नहीं बिकता था। लोग इंतजार करते थे कि ठेला आएगा, हमको पानी पीना है। तो उसमें भी धन खर्च होता था। उस समय भी लगभग
हमारे अंदाज से 15,000 20,000 महीने का खर्च उस समय भी आता था, लेकिन उनकी रुचि थी, उनकी ललक थी कि यह पुनीत कार्य है, यह हमको करना चाहिए। तो उनके स्वर्गवास के बाद कई वर्षों तक हमने भी वो कार्य किया, लेकिन वह जो ठेला चलाने वाला आदमी था पटेल जी, आज वो भी हमारे बीच में नहीं है। अब उसके बाद जब मैंने प्रयास किया कि यह ठेला अनवरत चलता रहे, तो लोग को पानी का ठेला चलाने में शर्म महसूस होती थी। प्रयास तो हमने बहुत किया कि जो भी पैसा लगेगा ठेला चलता रहे, लेकिन जो है पानी का ठेला चलाने में शर्म लगती थी लोगों को। और धीरे धीरे समय परिवर्तन होता गया, अब लोग बोतल का पानी पीना पसंद करते हैं। अपने पिताजी के पुण्यतिथि पे मैं सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप लगन से मेहनत से पढ़ाई करें। जो भी व्यक्ति, जिस व्यक्ति के परिवार में धन का अभाव है कि उनके बच्चे पढ़ने में तो तेज हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते, उनके पास धन का अभाव है, तो ऐसे बच्चों को सूरज जी आप चिन्हित करें, उचित शिक्षा उनको दी जाएगी। जो भी सहयोग होगा मैं देने के लिए तत्पर हूं। वह बच्चा चाहे हाई स्कूल पढ़े, इंटर के बाद जिस भी क्षेत्र में वो जाना चाहे, हम सहयोग देने के लिए तत्पर हैं। और यह सबसे पुनीत कार्य है जो सूरज जी और मैडम लोग आपको पढ़ाती हैं। और एक बात कहना चाहूंगा, आज के इस आधुनिक युग में जो कॉन्वेंट खुले हुए हैं, इंग्लिश मीडियम के जो विद्यालय खुले हैं, इनसे अच्छी शिक्षा तो मिली, अंग्रेजी की शिक्षा मिली, लेकिन हमारे संस्कार लुप्त हो गए। किसी भी कॉन्वेंट में अपने से बड़ों को क्या सम्मान देना चाहिए, ये किसी भी कॉन्वेंट में। यहाँ पर मैं आप लोगों से यह कहना चाहूंगा, अपने माता पिता का सम्मान करें। अगर वो किसी चीज को डांटते हैं कि यह काम आपको नहीं करना है, तो निश्चित तौर पर आप ये मान लीजिए कि अगर वो मना कर रहे हैं उसमें आपका नुकसान है, वह दिशा आपके लिए ठीक नहीं है। अगर वो कहते हैं कि आप पढ़ाई करें, तो आप मन लगा के पढ़ाई करें। और पढ़ाई ही, शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो आपकी दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। मेरे परिवार में, मेरे बगल में एक परिवार बहुत ही निर्धन था। वह बच्चे हाई स्कूल तक जब पढ़े थे, यही हिंदू इंटर कॉलेज से पढ़े, और पढ़ाई कैसे किए कि पढ़ते भी थे और कोचिंग भी चलाते थे, ट्यूशन भी पढ़ाते थे। उस ट्यूशन के पैसे से, जो पैसा मिलता था ट्यूशन पढ़ाने से, उस पैसे से अपनी उच्च शिक्षा को ग्रहण किए और आज IAS PCS के पद पे चयनित हैं। मुगरा बादशाहपुर में नहीं, पूरे देश में जब उनका नाम आता है तो यह होता है कि मुगरा बादशाहपुर मोहल्ला बुढ़ाई के निवासी हैं। तो अपने जनपद का नाम रोशन करने वाले ऐसे प्रतिभा वाले छात्र इस मुगरा बादशाहपुर में हैं। तो कोई बड़ी चीज नहीं है। आप लगन से अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लेते हुए आप ये मान के चलें कि इसी पढ़ाई से मेरे परिवार का भविष्य उज्जवल होगा, मेरा भविष्य उज्जवल होगा। और पढ़ाई में जो भी कठिनाई आएगी, आपको कॉपी किताब पुस्तक फीस उसकी प्रबंध मैं करूंगा। आप इन लोगों के नेतृत्व में अच्छी पढ़ाई करें और अपने माता पिता के साथ अपने मोहल्ले, अपने नगर, अपने जनपद का नाम रोशन करें। यही हमारी शुभकामना है। आज अपने पिताजी के 15वें पुण्यतिथि पर मैं इस विद्यालय में, इस कोचिंग में जो भी लोग आपको शिक्षा ग्रहण कराने का शुभ अवसर पाए हैं, ऐसे अध्यापकों को मैं अंग वस्त्र भेंट करके सम्मानित करना चाहता हूं।
और बड़ी बात है कि बच्चों के लिए हमारे पिताजी का बच्चों से बड़ा अटूट प्रेम था। बहुत टाफी बांटे हैं बच्चों और को। यही नई बाजार से सभासद का चुनाव लड़ते तो टाफी जेब में ले चलते। सभासद के चुनाव समय नहीं, हर साल उनके जेब में टाफी रहता हर है। समय जब एनी उनके टाइम जेब में टाफी टाफी रहता था। बच्चों के जब लिए। निकलते थे तो बच्चे कहते थे टाफी वाले आ हाँ, गए। टाफी वाले। दीजिए हमको। तो सब अपने हाथों में दीजिए। गिलास बा। अच्छा ठीक। अच्छा ठीक है। खट्टा नहीं एकदम दूध की तरह है एकदम। वही दूध है। और सब्जी बैठी